अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जो मैं आज आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूं वो है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन नंबर सिस्टम्स। ओके, तो जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी वो थी वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट के ऊपर। तो दोस्तों उसका भी मेरे व्यूअर्स को बहुत फ़ायदा हो रहा है। तो उन्होंने मुझे कमेंट्स भी किए कि बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है पीएमए लॉन्ग कोर्स के रिलेटेड। तो दोस्तों, ये वाकई ही इंफॉर्मेटिव है, क्योंकि जब आप पीएमए लॉन्ग कोर्स का टेस्ट देते हैं तो इसका आपको बेनिफिट होता है। पीएमए लॉन्ग कोर्स के अंदर ये सवाल आते हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो जो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ वो है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन नंबर सिस्टम्स। ओके, तो चलिए हल करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चंस। तो दोस्तों, अगर उससे पहले आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं अगली जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। ओके, तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की जानब। हाउ मैनी थ्री आर देयर इन द फॉलोइंग नंबर सीक्वेंस which are immediately preceded by 6 but not immediately followed by 7। दोस्तों, उसने कहा क्या है कि जो नीचे सीरीज दी गई है नंबर्स की, हमने इसमें फाइंड करना है कि कितने तीन हैं, यानी तीन वाले डिजिट्स कितने हैं जिनके साथ 6 तो लगा हुआ है। 6 और 3 ये हमने फाइंड करना है, लेकिन हमने इसके साथ जो तीसरा जो वर्ड फाइंड करना है वो कोई भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन 7 नहीं होना चाहिए। तो हमने इस तरह के पेयर फाइंड करने हैं और उनको बताना है कि ऐसे पेयर्स सीक्वेंस में कितने हैं। तो हमने वो नीचे ऑप्शन में टिक कर देना है। ओके, ये देखिए 6 और 3, ये हमने इस सीरीज में फाइंड करना है कि इकट्ठे कितने खड़े हैं, 6 और 3। तो देखते हैं, ये 6 और 3। ओके, ये 6 और 3, ये 6 और 3, ये 6 और 3। अब उसने कहा कि 6 और 3 के साथ कोई भी वर्ड्स लगा हुआ हो उसकी टेंशन नहीं है, लेकिन अगर उसके साथ 7 आ जाए तो हमने उसको काउंट नहीं करना, उसको सिलेक्ट नहीं करना। तो ये देखिए 6 और 3 इसके साथ 7 लगा हुआ है, ये हमने फाइंड नहीं करना, इसको सिलेक्ट नहीं करना। ये 6 और 3 है, इसके साथ 8 लगा हुआ है, ठीक है, ये हमने पिकअप कर लेना है। ये 6 और 3 है, इसके साथ 5 लगा हुआ है, इसको भी हमने पिकअप कर लेना है। तो जो आखिरी है वो है 6 और 3, इसके साथ 9 लगा हुआ है, इसको भी हमने सिलेक्ट कर लेना है। तो टोटल हमने कितने सेलेक्ट कर लिए, 1, 2 और 3। ओके, तो जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो 3 होगा, यानी सी ऑप्शन। ओके, दूसरा सवाल है, अ नंबर इज ग्रेटर देन 6 बट लेस देन 10, आल्सो इट इज ग्रेटर देन बट लेस देन 9, द नंबर इज। अब उसने कहा क्या है कि एक नंबर है जो कि ग्रेटर देन है 6 से, जो 6 से बड़ा है, बट लेस देन 10, जो कि 6 से बड़ा है और 10 से छोटा है। आल्सो इट इज़ ग्रेटर देन, ये खुद भी बहुत बड़ा है लेकिन 9 से छोटा है, द नंबर इज। दोस्तों, अब आप खुद ही ये सोचें कि उसने सब कुछ बता दिए, पीछे कुछ भी नहीं बचा जो ऐसा मुश्किल काम हो। ओके, 6 से बड़ा है लेकिन 10 से छोटा है। ओके, आल्सो इट इज़ ग्रेटर देन बट लेस देन 9, ग्रेटर देन 7 बट लेस देन 9, 7 से भी बड़ा है लेकिन 9 से भी छोटा है। तो क्या होगा, 8 ही होगा ऑब्वियसली। तो ये छोटी सी एक्सरसाइज होगी है, इसको हमने लीव करना है। तो अगले क्वेश्चन की जानब हम चलते हैं। हाउ मैनी सेवन्स आर देयर इमीडिएटली preceded by 6 but not immediately followed by 5 in the following series of number। सेम
इसी तरह का क्वेश्चन है जिस तरह हमने ये 6 और 3 इसके साथ हम डिजिट्स लगे हुए फाइंड करने थे, बिल्कुल उसी तरह का ही क्वेश्चन है। ओके, परेशान नहीं होना। क्या हमने फाइंड करना है? 6 और 7 का, ठीक है। तो हम यहाँ पर फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। उसने कहा कि इमीडिएटली फॉलोड बाय 6 बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय 5। 6 और 7, ओके, ये होगी एक 6 और 7, एक ये हो गया 7 और 6, एक ये हो गया 7 और 6, ओके, एक ये हो गया 7 और 6, ठीक होगी। अब उसने कहा कि इसके साथ 5 नहीं आने चाहिए, ठीक है। 6 और 7 के साथ 5 नहीं आना चाहिए। 6 और 7 इसके साथ 5 लगा हुआ है, तो हम फिलहाल इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे, ओके। फिर ये 6 7 और 6 इसके साथ 8 लगा हुआ है, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, ओके। फिर उसके बाद कौन सा डिजिट आता है? 7 और 6, ओके। 7 और 6। तो दोस्तों इसमें कितने हमने ऐसे हैं जो फाइंड किए हैं, ओके। पहले देखिए तो 6 और 7 आता है, इसको हमने तो सिलेक्ट नहीं करना, ओके। ये एक है 7 6 और 8, ये तो एक सिलेक्ट हो गया, ओके। उसके बाद आता है 7 और 6, ठीक हो गया। ये देखिए 7 6 और 3, सॉरी 7 6 और 4, ओके हो गया। तो जो आखिरी पेयर है वो भी 7 और 6 है, तो इसके साथ दरअसल कोई भी डिजिट नहीं है, तो भी हमने इसको सिलेक्ट कर लेना है क्योंकि इसके साथ 5 नहीं है, ओके। हमने 5 के अलावा जो भी सेट आ जाए उसको हमने सेलेक्ट कर लेना है। 6 7 और 5 ये नहीं करना। 7 6 8, 7 6 4, 7 6, ओके। तो ये कितने हमने पेयर्स हैं ये फाइंड कर लिए हैं? 3। द राइट ऑप्शन इज 3, ओके। आगे इसका जो क्वेश्चन आ रहा है वो इजी है। Which of the following will be the middle digit of the middle number after reversing the digits of the following number? दोस्तों इसने कहा है जो ये जो सीरीज दी गई है नंबर्स की, हमने पहले इसमें ये फाइंड करना है कि इनमें से मिडिल वाला नंबर कौन सा है। हमने पहले मिडिल वाला नंबर सिलेक्ट करना है, ओके। मिडिल वाला नंबर कौन सा होगा? ये 1 2 3 4 और 5, 2 इस साइड पर आ गए और 2 इस साइड पर आ गए। और जो मिडिल वाला नंबर है वो कौन सा है दोस्तों? वो है 493, ये मिडिल वाला नंबर है। अब हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब उसने कहा क्या है, इसके बाद हमने क्या करना है, ये 493 है, हम इस डिजिट्स को रिवर्स करना है, ओके। रिवर्स करना है यानी जैसे 4 9 और 3 लिखा हुआ है, हमने इसको उल्ट करके लिखना है। 3 9 और 4, 3 9 और 4 आ गए। अब हमने ये देखना है कि 3 9 और 4 में से जो मिड वाला है, जो दरमियान वाला डिजिट है वो कौन सा है? तो वो ऑब्वियसली 9 होगा। कौन सा होगा? 9। तो ये इसका राइट ऑप्शन है, ओके। ठीक हो गया। उसके बाद फिर वही क्वेश्चन आ जाता है, हाउ मेनी नाइन्स आर देयर इन द फॉलोइंग नंबर सीक्वेंस विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय 3 बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय 4। 3 के साथ हमने 9 देखना है, ठीक है, लेकिन इसके साथ 4 नहीं आना चाहिए। 4 के अलावा और जो भी आ जाए, ठीक है, वो अपने सेलेक्ट कर लेना है। 3 9 और 5 एक हो गया। 3 और 9 6 एक हो गया। 3 और 9 4 एक हो गया। ये हमने सेलेक्ट नहीं करना, ठीक है। वो जिसके साथ कही हमने वो सिलेक्ट नहीं करना, ओके। 3 ये सॉरी ये नहीं है। 3 और 9 8, ओके। 3 और 9 3 कितने हो गए? 4 हो गए, ओके।
3 9 5 सेलेक्ट कर लेना है, 3 9 6 हमने सेलेक्ट कर लेना है। ओके, 3 9 और 8 ये भी हम सेलेक्ट कर लेना है। कितने हो गए? 3 3 और 9 3, ये कितने हो गए? 4 हो गए टोटल। टोटल ऐसे कितने पेयर्स हैं जो हमने सेलेक्ट किए हैं? वो हैं 4। ओके, ये ऑप्शन आ गया 4, ये इसका राइट ऑप्शन है। ओके, आगे जो क्वेश्चन आ रहा है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको इसका बेनिफिट भी काफ़ी होगा इंशाल्लाह समझने से। इन अ क्यू ऑफ 13 persons बाइंग टिकट्स फ्रॉम अ काउंटर, एक 13 बंदों की कतार है, 13 लोगों की कतार है जो कि टिकट्स खरीद रहे हैं फ्रॉम अ काउंटर। इफ एवरी सेकंड पर्सन फ्रॉम द काउंटर इज फीमेल एंड द पर्सन एट द बिगिनिंग, उसने कहा कि इस कतार में हर दूसरा शख्स मर्द हो, ठीक है, यानी एक छोड़ के एक औरत फिर दूसरा मर्द। तो उसने कहा कि अगर पहले नंबर पर मर्द हो एंड एट द एंड ऑफ द कोई इज आल्सो फीमेल, पहले नंबर पर बंदा हो और आखिरी नंबर पे औरत हो, हाउ मैनी पर्सन्स इन द क्यू आर मेल। तो उसने कहा तो इस लोगों की कतार में कितने बंदे हैं? वो मर्द हजरात होंगे। तो दोस्तों मैं अब आपको प्रैक्टिकल करके समझाता हूँ। उसने कहा कि एक 13 बंदों की कतार है। ओके, तो हम यहाँ पर शो कर दें। तीन और 3 6 7 8 3 और 3 6 3 9 और 4 12 और 1 13। दोस्तों अब उसने ये कहा कि जो कतार में पहला बंदा खड़ा है वो कौन है दोस्तों? वो मेल है, ठीक है, क्या है? मेल। और आखिर पे कौन सा उसने कहा है? आखिर पर है फीमेल। तो अब हमने यहाँ से शुरू करना है। एक बार औरत आ रही, फिर बंदा, फिर औरत, फिर बंदा। पहले मेल है, फिर उसके बाद फीमेल है, मेल है, फिर फीमेल है, मेल, फिर फीमेल, मेल और फीमेल, मेल, फीमेल, मेल, फीमेल, मेल, फी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, सॉरी ये हमने एक एक्स्ट्रा बना दिया। ओके, मेल फीमेल मेल फीमेल मेल फीमेल मेल फीमेल मेल फीमेल मेल फीमेल। तो उसने कहा कि जो आखिरी बंदा वो भी फीमेल ही होगा, ठीक है, यानी आखिर पर 2 फीमेल्स आ गई हैं। ओके, तो उसने ये कहा है कि ये 13 बंदों की जो कतार है वो एक काउंटर से टिकट खरीद रहे हैं, यानी हर एक दूसरा बंदा मर्द है, फिर उसके बाद औरत, फिर मर्द, फिर औरत। तो अब उसने कहा ये कि इस 13 बंदों की कतार में हमने ये फाइंड करना है कि इसमें कितने मर्द हैं। ओके, औरतों को हमने शामिल नहीं करना। तो 1 2 3 4 5 और 6। ओके, सॉरी 1 2 3 4 और 5 और 6। ये कौन सा प्रॉब्लम्स आ गया है दोस्तों? दोस्तों हमने यहाँ पर कितने फाइंड किए? 6 जो है वो हमने फाइंड किए हैं, ठीक है। उसने ये कहा था ना कि इस कतार में हमने देखना है कि कितने मर्द हजरात इसमें शामिल हैं, तो हमने 6 किए हैं। ओके, तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ये 6 होगा।
ये किसने गलत लगा दिया। ओके, आगे हमने देखना है हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 6 to 66 आर डिविजिबल बाय 7। उसने कहा है कि 6 से लेकर 66 तक कितने ऐसे डिजिट्स हैं, कितने ऐसे नंबर्स हैं जो कि 7 पर तकसीम हो सकते हैं, वो हमने फाइंड करना है। 6 के बाद 7 आ जाता है, 7 के बाद 14, फिर 21, फिर 28, फिर 35, फिर 42, फिर 49, फिर 56, फिर 63। तो उसने कहा कि 6 से लेकर 66 के दरमियान कितने ऐसे वर्ड्स हैं जिसको हम 7 के ऊपर डिवाइड कर सकते हैं। ओके, जो 7 खुद अपने ऊपर भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 10, ये जो 7 14 21 28 35 42 49 56 और 63, ये तो वो तमाम वर्ड्स हैं जो 6 से लेकर 66 के दरमियान तक ऐसे वर्ड्स हैं जो 7 के ऊपर तकसीम हो रहे हैं। तो हमने इसको काउंट करना है, 7 14 21 28 35 42 49 56 और 63, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो दोस्तों टोटल ऐसे 9 डिजिट्स हैं जो कि 7 पर तकसीम हो सकते हैं। ओके, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो 9 होगा। ओके, हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 11 to 50 आर देयर विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल 6 बट नॉट बाय 4। ओके, उसने कहा कि 11 से लेकर 50 तक हमने ऐसे डिजिट्स फाइंड करने हैं जो कि 6 के ऊपर तो तकसीम हो सकते हैं लेकिन 4 पर तकसीम ना हो। ओके, 6 से आगे हमने फाइंड करना है। तो 11 से आगे, ठीक है, सॉरी 11 से आगे आता है 12। ओके दोस्तों, 12 6 पर तो तकसीम हो जाता है लेकिन 4 पर भी तकसीम होता है। ठीक है, अगर कोई डिजिट्स 6 और 4 दोनों पर डिवाइड हो रहा है तो हमने वो चूज़ नहीं करना है, हमने ओनली बस वही चूज़ करना जो कि 6 के ऊपर डिवाइड हो रहा है। ओके, जो कि 11 के बाद 12 आता है तो 12 4 पर भी तकसीम होता है और 6 पर भी, तो हमने इसको नहीं करना। 12 के बाद कौन सा डिजिट आता है दोस्तों? 12 के बाद आता है 18। ओके, जो कि 6 पर तकसीम हो सकता है। ठीक हो गया, तो कितने डिजिट्स हो गए? 1 हो गया। फिर उसके बाद दोस्तों कौन सा डिजिट आता है? 18 के बाद आता है 24। 24 6 पर भी तकसीम हो जाता है लेकिन 4 पर भी तकसीम होता है। हमने सिर्फ फाइंड करना जो 6 पर डिवाइड हो। ओके, तो हमने 24 को लीव कर देना है। ओके, 24 के बाद 30 आता है। 30 6 पर तकसीम होता है दोस्तों, ठीक है, लेकिन 4 पर तकसीम नहीं होता। तो पहले हमने 18 सेलेक्ट किया था, फिर उसके बाद 30, टोटल कितने हो गए? 2। ओके, 2। तो उसके बाद आता है 30 के बाद वो आता है 36। जो 36 है वो 4 पर भी डिवाइड होता है और 6 पर भी, तो हमने इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे। 36 के बाद आता है 42। ओके, 42 6 पर डिवाइड हो रहा है लेकिन 4 पर डिवाइड नहीं हो रहा है, हमने इसलिए सिलेक्ट कर लेना है इसे। ओके, 42। ओके, 42। तो हमने कितने वर्ड्स फाइंड कर लिए? 42 के बाद 48 आता है, वो भी 4 के ऊपर भी डिवाइड हो जाते हैं, 6 पर भी, लेकिन हमने उसको सिलेक्ट नहीं करना। तो हमने 11 से लेकर 50 तक अब कितने ऐसे डिजिट्स सेलेक्ट किए हैं जो कि सिर्फ 6 पर तकसीम हो, तो ठीक है, लेकिन अगर 4 पर भी तकसीम हो तो हमने उसको सिलेक्ट नहीं करना। जैसे कि अब 48 है, अब हम 48 को 4 पे डिवाइड करें तो उसका आंसर 12 आता है, लेकिन हमने इसको 4 पर डिवाइड नहीं करना, 6 पर डिवाइड करके देखना है। ओके, पहला कौन सा आया था? 18, फिर उसके बाद 30, फिर उसके बाद 42, तो टोटल डिजिट्स कितने आ गए? 3। यानी 11 से लेकर 50 तक ऐसे 3 डिजिट्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ 6 पर ही तकसीम हो सकते हैं, 18, 30 और 42। तो दोस्तों ये मेरी थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पसंद आई होगी।
तो इसको लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सबका फ़ायदा हो। दोस्तों मैं आपके लिए बहुत से मुश्किल टॉपिक सेलेक्ट करके उसको समझाने की कोशिश करता हूँ, उसकी वीडियो बनाता हूँ ताकि आपको कोई भी टॉपिक मुश्किल ना लगे। और जब PML लॉन्ग कोर्स का जो वक्त आए, जब आप पाक आर्मी में अप्लाई करें तो ये आपके लिए बहुत इजी बन जाए। ओके, आपके लिए आसानी पैदा करें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। तो मुझे इजाज़त दीजिए और मेरी इंतज़ार कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। तो ओके, खुदा हाफिज़।